न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 4 है। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के बाद हम लोशु ग्रिड करेंगे। ठीक है। नंबर्स के बाद हम लोशु ग्रिड करेंगे। और आज हम लोशु ग्रिड के बारे में, लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं, कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक जनरल चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। विल यू बी कवर मास्टर नंबर्स। अच्छा, देखो चैट अभी थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ। मास्टर क्लास। मास्टर क्लास। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। चैट एक बार ऑफ करते हैं। देखिए, जो मास्टर क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, मास्टर क्लासेस इसी मंथ बैच आ जाएगा। ठीक है। मास्टर क्लासेस का जो बैच है इसी मंथ आएगा। और वेलकम क्लास 22nd 23rd तक होगी। मैसेज आप लोग को बिल्कुल जरूर मिलेगा। और मास्टर क्लासेस में क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, क्या चीजें आप कवर करोगे, इसके बारे में हम बिल्कुल आगे आपसे बात भी करेंगे। मास्टर क्लासेस का जो प्रोग्राम है ये 4 to 5 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। जो भी मास्टर क्लासेस में एनरोल करते हैं, आपकी क्लासेस मेरे साथ 4 to 5 मंथ्स चलती हैं। मिनिमम 4 मंथ्स है, 5 मंथ्स तक का टाइम होता है इसमें। ठीक है जी। तो ये क्लासेस आपकी इसी मंथ स्टार्ट होना है, बैच दिसंबर में ही। और वेलकम क्लास 22nd या 23rd तक आपको मिल जाएगा मैसेज। ठीक है। चलिए, तो अभी हैंड डाउन रखेंगे। अभी मैं आपसे बात करूंगी कि घर में बहुत बार क्या होता है, अलग अलग तरीके की ब्लॉकेजेस होती हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। चाहे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, है ना, या जॉब का छूटना, या और इस तरीके की चीजें जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। या पैसा आ रहा है लेकिन वो गलत जगहों पे खर्च हो रहा है। मान के चलिए, दवाइयों पे खर्च हो गया, लिटिगेशन में खर्च हो गया, कोर्ट केस में खर्च हो गया। तो ये पैसा आ रहा है लेकिन हाथ के हाथ आपको लग रहा है कि नेगेटिव चीजों में खर्च हो रहा है। या फिर पैसा आने के रास्ते नहीं बन रहे। ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा या जॉब नहीं चल रही। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई भी चीज आपने करके देख ली है, बहुत सारी रेमेडीज करके देख ली हैं, बट आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हो पा रहे। ठीक है, पैसा ब्लॉक है, पैसा आ नहीं रहा, या पैसा गलत जगहों पे खर्च हो रहा है। इसमें से कोई भी अगर आपका रीजन है तो एक सेकेंड। चैट ऑफ है अभी, हाँ। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या चीजें करनी है? ऐसे किसी भी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए? आपको अपने घर को क्लटर फ्री करना है। क्लटर का क्या मतलब है कि जो भी चीजें आपने बहुत लंबे समय से यूज नहीं की है, जो भी चीजें आपने बहुत लंबे समय से यूज नहीं की हैं, उन्हें उन लोगों को दे दें जिनकी जरूरत जहां पे है। अब होता यह है कि हम हर एक सामान को, हमें आदत है संभाल के रख देने की। कोई भी गिफ्ट आया, कोई भी चीज आई, तो हम लोग क्या करते हैं, हर उस चीज को घर में स्टोर करते जाते हैं, चाहे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप देखेंगे बहुत पुराने कपड़े, बहुत पुरानी चीजें हमने घर में संभाल के रखी होती हैं। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो आज फिट भी नहीं आ रहे। ठीक है। बहुत सालों साल पुरानी चीजें। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपके लिए? दीपिका जी हैंड रेस क्यों कर रहे हैं फिर? आवाज नहीं आ रही आपको? चैट में लिखिए। और संजय जी, आप भी बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में मेंशन करिए। चलिए। तो होता ये है कि कई बार हम बहुत पुरानी चीजों को घर में स्टोर करके रखते हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, संजय जी आपने जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी पूछना है, थोड़ी देर के बाद चैट ओपन होगी, वहां पे आप वापस लिख सकते हैं। ठीक है। वहां पे वापस लिख सकते हैं। ऐसे बीच में हैंड रेस करके ना पूरी क्लास इंटरप्ट होती है, तो ऐसा ना करें। और अभी कोई भी पर्सन बीच में हैंड रेज ना करे। अगर आप चाहते हैं क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से आपको समझने को मिले, जो कमिटेड है उससे ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं,
तो कोशिश करें कि क्लास के बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, कैमराज आपके ऑन हो लगातार, और आप अच्छे ढंग से अपने नोट्स बनाते रहें। अब बीच में जहां पे एक ब्रेक आएगा वहां आपको चैट में लिखने का चांस लगेगा, तो वहां पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कैमरास जल्दी से जल्दी अपने ऑन कर लीजिए। चलिए, तो अभी ध्यान देंगे क्लास पे। मैंने आपको बोला घर को डी क्लटर करना है। डी क्लटर से मेरा क्या मतलब है कि घर में जो भी वेस्ट सामान है जो आपके काम का नहीं है, या फिर आपने बहुत समय से रखा हुआ है, जब रखा था तब लगता था कि ठीक है ये सामान काम में आएगा, लेकिन अभी बहुत लंबे टाइम से वो सामान काम में नहीं आया है या आपकी जरूरत का नहीं है, चाहे वो कपड़े हैं या और कुछ चीजें हैं, उन्हें ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें उसकी जरूरत है। ठीक है, जिन्हें उसकी जरूरत है। अब हर इंसान ना अपनी लाइफ में चाहता है कि मैं ग्रो करूं। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूं, मैं आगे बढ़ूं, फाइनेंशियली चीजें अच्छी हो, मेरी लाइफ बेहतर हो। लेकिन हमने जो पुरानी एनर्जीज हैं उन्हें होल्ड करके रखा होता है। पुरानी जो एनर्जीज हैं उन्हें होल्ड करके रखा होता है। अब आपने सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि अपना पहना हुआ कपड़ा आपको किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर कपड़ा देना है तो उसे वॉश करके देना है। ये सुना है आप लोगों ने? हाँ ना, कुछ बोलिए। ये सुना है कि यूज्ड कपड़ा किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसमें आपकी एनर्जीज होती हैं। ठीक है। एक दूसरे के कपड़े भी जनरली एक्सचेंज करके नहीं पहनने चाहिए। अगर आप किसी को दे रहे हो तो 100% दे दो। ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने पहन लिया कभी आपने पहन लिया, ऐसा भी कपड़ों में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब जो आपके पुराने कपड़े हैं, मान के चलिए कि आपके कोई 10 साल 15 साल पुराने कपड़े हैं। आपकी शादी में बनाए हुए कपड़े हो सकते हैं, साड़ियां हो सकती हैं। शादी के जोड़े की बात नहीं कर रही हूँ, करेक्ट कर लेना यहाँ पे। दूल्हा और दुल्हन के जो शादी के जोड़े हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा जनरल कपड़ों की बात कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ, बहुत सारी चीजें आपने ली होती हैं मैरिज के टाइम पे, जिनको कि आप बाद में यूज नहीं करते। चाहे वो आउट ऑफ फैशन हो गई है या और कोई भी रीजन है, और अल्टीमेटली आपने उनको बंद करके एक सूटकेस में रख दिया, आप उनको पहन भी नहीं रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? डेड एनर्जी को क्रिएट करती हैं आपके लिए। डेड एनर्जी को क्रिएट करती हैं आपके लिए। अब 15 साल पहले जो आप थे, 15 साल पहले जो आपकी पोजीशन थी, क्या आज आप सेम ही कंडीशन में बैठे हो? क्या आप में से कोई ऐसा है जो 15 साल पहले जैसा था आज भी वो उसी कंडीशन में है? कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाइफ में आई होगी, कोई घर लिया होगा, कहीं पैसे ज्यादा बनाए होंगे, कहीं अच्छी जॉब लगी होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस सबकी लाइफ में आए होंगे। बताइए, है ना? और 15 साल पहले हो सकता है कि कोई मेजर इशू रहा हो, रिलेशनशिप का रहा हो या पैसे का रहा हो, कोई ना कोई दिक्कत रही हो, और आपने क्या किया हुआ है, वो ही प्रॉब्लमेटिक टाइम की जो एनर्जी है, वो जो सारी चीजें हैं उन्हें संभाल के बंद करके रखा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपने स्टोर की हुई है। तो ठीक है, आपकी पसंद के कुछ एक कपड़े हो सकते हैं जिन्हें आप स्टोर कर लो, लेकिन मोस्टली कोशिश करो कि उन्हें उन लोगों को डोनेट करो जो उसे पहने, इस्तेमाल करें। अब शादी के टाइम की जो साड़ियां होंगी आपकी 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, क्या आज आप उतने हैवी कपड़े पहनते हो? सॉरी, क्या आज आप उतने हैवी कपड़े पहनते हो? मेल मेंबर्स हैं, एक सेकेंड देना। इवन जो मेल मेंबर्स हैं उनके भी जो उस समय के कपड़े होते थे, शादी के टाइम या आगे पीछे आपने कुछ साल पहले जो सूट्स बनवाए होंगे और कपड़े बनवाए होंगे, अगर आज आप उन कपड़ों को कैरी नहीं कर रहे हो, पैटर्न डिजाइन चेंज हो गए हैं, तो आप उनको उन लोगों को जरूर से दे दो जो उसका यूज करें। ठीक है। आप अपने घर में किसी भी तरीके की रेमेडीज करते रहो, किसी भी तरीके का वास्तु कराते रहो, जब तक पुराना क्लटर
आपके घर से क्लियर नहीं होगा तब तक वो चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। अब इसमें बहुत कुछ है। अगर आपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं उनको क्लियर करिए। बहुत सारी घड़ियां अगर आपका कलेक्शन है तो या तो उन घड़ियों को ऑन करके रखें, उनमें सेल डाल के रखें, या फिर उनको क्या करें, घड़ी वाले जो शॉप है वहां पे जाके आप सेल कर दें। अब सेल कर दें क्यों बोला है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। घड़ियां जनरली आपको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, घड़ियां जनरली आपको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अब वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, अभी के लिए आप इतना ही समझो कि जो घड़ियां आपने यूज नहीं करनी है शॉप पे जाके आप उसको सेल कर दो, जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो देके आप उसको सेल कर दो। ठीक हो गया जी। इसके अलावा घर से हर तरीके का क्लटर निकालिए, जो भी आपने इकट्ठा किया हुआ है आपके किचन में, रूम्स में, बेड की स्टोरेज में, जो भी इस तरीके की चीजें हैं उन्हें आप क्लियर कर लो। और उसके बाद जिन्हें लग रहा है ब्लॉकेज लंबे समय से चली आ रही है, आप लोगों को लगातार 43 डेज तक अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं करना है। इसको आप हवन कप में भी कर सकते हो। हवन कप मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, पूजा की शॉप पे मिल जाते हैं, अमेजोन पे मिल जाते हैं। हवन कप ले लो, उसमें 2 लौंग डालो, कपूर डालो, एक हरी इलायची डाल के पूरे घर में उसका धुआं आपको करना है। ठीक है। और इसके बाद सेकंड जो चीज आप कर सकते हो, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करो, क्या वहां पे कोई हैवी वेट सामान आपने तो नहीं रख दिया है। अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करो, क्या वहां पे कुछ हैवी वेट स्टोरेज तो नहीं की है आपने। और नॉर्थ को एकदम साफ सुथरा रखिए, वहां पे डस्टबिन, टॉयलेट्स, इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। डस्टबिन, टॉयलेट, इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि घर में हमेशा अवॉइड हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में हमेशा अवॉइड हो जाती हैं, जैसे कि डस्टबिन। पुराने वही टूटे फूटे गंदे डस्टबिन चल रहे हैं तो वो चल ही रहे हैं, ठीक है, उसको हम कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है जी। तो डस्टबिन जो है पुराने गंदे, वही डस्टबिन टूटे हुए या बहुत गंदी कंडीशन में, कभी उन पे ध्यान नहीं जाता कि उन्हें चेंज करना चाहिए। तो अभी आज क्लास के बाद या कल मॉर्निंग में चेक करना, डस्टबिन अगर टूटे फूटे खराब कंडीशन में है तो उन्हें रिप्लेस करिए, नए डस्टबिन लगाइए। और हमेशा डस्टबिन को साफ रखने की कोशिश करिए। डस्टबिन को हमेशा साफ रखने की कोशिश करिए। साफ कैसे रखोगे आप, डस्टबिन को भी हर 7 दिन में, हर 10 दिन में आपको क्लीन कराना चाहिए। प्रॉपर वॉश करके, सुखा के फिर उसे वापस यूज करिए। ऐसा नहीं कि डस्टबिन है तो बस उसमें भरते जा रहे गंदगी। तो उसको हमेशा साफ रखिए। उसके बाद आपके घर के वॉशरूम जो हैं वो हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। आपके घर के वॉशरूम्स हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। आपके घर की छत, बैल्कनी, आपके घर की छत, बैल्कनी, इन सारी चीजों को चेक करिए। जहां पे कहीं पे भी गंदगी स्टोर है, क्लटर स्टोर किया हुआ है, उस सबको जाके ठीक करेंगे। उन सारी चीजों को जाके ठीक करेंगे। अब जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या फिर मेरे टारगेट्स पूरे नहीं होते, मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मेरे टारगेट्स पूरे नहीं होते, शॉप है तो कस्टमर नहीं आता, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज अगर आप फील कर रहे हैं तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल का, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल का एक ट्री लगाएं। एक ट्री लगाएं ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल का।
और वहां पे आप एक बहते पानी का फोटो, बहते पानी का फोटो, सीनरी आता है ना, रनिंग वाटर जिसमें पानी बह रहा है, झरने का फोटो है, ऐसा फोटो वहां पे लगा सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। साथ ही साथ ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल वहां पे लगाएं। और जो मैंने आपको हवन कप से धूनी बताई है वो कंटिन्यू करेंगे 43 डेज तक। और जिन लोगों को लगता है कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जिन लोगों को लगता है घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे, उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे अपने मेन डोर पे अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। तोरण का सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो आपने अशोक के पत्ते लाने हैं, 11 पत्ते ले आए। और जो कलावा आता है ना, कलावा मौली जो पहनते हैं हाथ में, उसको लपेटते हुए पत्तों से ऐसे एक माला जैसा बन जाएगा, और उसे अपने घर के मेन डोर पे आप लगाइए। जब वो पत्ते सूख जाए तो पुराना निकाल के आप नया लगा दो। ठीक है। जब वो पत्ते सूख जाए पुराना निकाल के आप नया लगा दो। तो इसे रेगुलर बेसिस पे करिए। ठीक है। इसके बाद जिन लोगों को लगता है मेरे काम, जिन लोगों को लगता है मेरे पास मौके तो आ रहे हैं लेकिन मेरे काम में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नए मौके मिलते हैं, लेकिन मेरे काम में ना रुकावटें आती हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो इसमें एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि अपने प्लान्स डिस्क्लोज ना करें। अपने प्लान्स डिस्क्लोज ना करें जब तक आपके काम पूरे नहीं होते। क्योंकि कई बार कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें कि जैसे ही आप काम दूसरे को बोलोगे आपका वो काम नहीं बनेगा। ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी लोग आपको अपने नजर आ रहे हैं आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जरूरी नहीं है कि वो सब लोग खुश हों आपकी तरक्की से। आई रिपीट, जितने लोग भी आपको अपनों की लिस्ट में नजर आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरक्की से खुश हों। बहुत सारे लोग आपकी तरक्की को देख के जेलस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, अगर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, अब वो किसी अपने रिलेटिव का सोशल मीडिया पे फोटो देख ले जहां पे वो कपल हॉलिडे पे गए हैं, तो क्या उनको अच्छी फीलिंग आएगी वो देख के? क्या निकलता है मन से कि अरे यार ये तो ऐसे घूम रहे हैं और मेरा रिलेशन कितना खराब है, मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा दिक्कत है और ये इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। ये कॉमन है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि वो चिढ़ रहे हैं आपको देख के, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं बोल देंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से होता क्या है, आपको बिना वजह टोक लगना, नजर लगना, ये चीजें भी होती हैं। और जो लोग आपको देख के जेलेस हो रहे हैं, जिनका ऑरा वीक है, उन पे ये चीजें जल्दी इंपैक्ट करती हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? जो भी चीजें मैं बता रही हूं आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में
कोशिश करिए कि अपने प्लान्स, अपनी चीजें डिस्क्लोज ना करें बिना वजह। और उसके अलावा और उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे जो मैंने बताया है आपको, हवन कप से घर में धुनी करनी चाहिए। एक और चीज जो आप कर सकते हो, एक और चीज जो आप कर सकते हो, शनिवार शाम को, शनिवार शाम को आपको लेने हैं 7 दाने काली मिर्च के। शनिवार की शाम 7 दाने काली मिर्च के लेने हैं। थोड़ी सी आपको लेनी है पीली सरसों। 7 दाने काली मिर्च, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। अब सैटरडे का दिन शाम को 5 से 6 7 बजे तक आप इसको कर सकते हो। क्या करना है, देखो मैंने खुद को स्पॉटलाइट पे डाला है। ऐसे हाथ में लोगे आप काली मिर्च और सरसों, एक ही हाथ में ऐसा ले लिया राइट हैंड में। उसे लेके अपने पूरे घर में एक एक कोने में घूमेंगे। ठीक है। घर के हर एक रूम में जाएंगे। टॉयलेट में नहीं जाना है आपने। जितने रूम्स हैं कवर करना, बैल्कनी जो भी एरिया है सारा कवर कर लेना। ठीक है। उसके बाद ये जो सरसों और जो काली मिर्च है, इसे आप जो उपले हैं या हवन कप है उस पे डाल के जलाना, और इसकी राख को डस्टबिन में डाल देना। ठीक है। राख को डस्टबिन में डाल देना। और जब आप इसे लेके पूरे घर में घूम रहे हो, तो आपने क्या इमेजिन करना है कि जो भी ब्लॉकेज, नजर, किया कराया, नेगेटिविटी है ना, वो सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। काली मिर्च और सरसों जो आपके हाथ में है, ऐसा समझेंगे कि वो सारी चीज इसमें आ गई है और आपने उसको अल्टीमेटली जला दिया है। ठीक है। अब आप इसको चाहो तो घर से बाहर फेंक सकते हो, चाहो तो डस्टबिन में डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको कब करोगे? शनिवार के शनिवार, लगातार 8 सैटरडे करना है। ठीक है। बीच में अगर कभी कोई मिस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई मिस हो जाता है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चैट में लिखो, यहां तक जितना मैंने बोला वो सबके लिए क्लियर है? जितना मैंने अभी कहा क्या वो आपके लिए क्लियर है? चैट में लिखिए, चैट ओपन है। अगेन बोलिए, कौन सा वाला दोबारा बोलना है? सारा तो नहीं रिपीट हो पाएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। टाइम फॉर हवन शाम को, शाम को कपूर वाली धुनी पीरियड्स में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल वाली कैसे करेंगे? उसको आप घर में शेल्फ पे रख सकते हो ना। काले तिल, मस्टर्ड ऑयल एंड लौंग जब यूज कर सकते हैं। काले तिल, मस्टर्ड ऑयल, नहीं नहीं मस्टर्ड ऑयल नहीं आएगा इसमें। मस्टर्ड ऑयल नहीं आएगा। इसके बाद लिखो, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप दोबारा सुन सकते हैं। अगर कुछ भी छूटा है तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है। हाँ, पीली सरसों और काली मिर्च पहले पूरे घर में घुमाना है और उसके बाद जलाना है। अच्छा, हवन धूनी शॉप में भी कर सकते हैं क्या? अगर आप शॉप में या अपने बिजनेस प्लेस पे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने बताया ना पीली सरसों और काली मिर्च वाला, इसको भी करो आप, इसको भी करो साथ साथ। कल का मेल फीमेल नंबर वाला कॉम्बिनेशन, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे कल की रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाए।
ठीक है, चलिए। लेकिन हमेशा आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक नेक्स्ट रेमेडी लिखो, एक नेक्स्ट रेमेडी लिखो। जिनकी इम्यूनिटी वीक है या लगातार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। कैमरास देखो फिर से बहुत बहुत सारे बंद है। मुझे हर दिन लगता है कि कुछ ना कुछ नया ऐड कराऊं आपके टॉपिक में, बट आप लोग की तरफ से एक कैमरा तक ऑन नहीं हो पाता, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसको देख के, कि जब इतने सारे एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगाए जा रहे हैं और आप एक कैमरा तक अगर ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए। एक बात हमेशा ध्यान देना आप, एक बात का हमेशा ध्यान देना कि एक टीचर क्लास में हमेशा, चाहे 50 बच्चों की क्लास हो, 60 बच्चों की हो, 40 बच्चों की हो, हमेशा टीचर सब बच्चों को सेम तरीके से पढ़ाता है क्लास में। ठीक है, लेकिन सभी बच्चे फर्स्ट नहीं आ रहे होते। कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं। तो आपको इस क्लास से उतना ही मिलेगा जितना आप सीरियस हो, जितना आप कमिटेड हो इस क्लास के लिए। आप बैठे रहिए कैमरास बंद करके पर्दे के पीछे, क्योंकि जितना ये ऑकल्ट की डिवाइन की क्लास है, ऑकल्ट का जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो या सीखते हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कॉलिंग है। ठीक है, जो आप इस क्लास में बैठे हैं, इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो अपना 100% दीजिए। मेरा प्रॉमिस है, मैं तो अपना 100 नहीं 1000% देती हूँ हमेशा हर क्लास में, और हमेशा ट्राई करती हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट मैं आपके साथ चीजें शेयर करूं। लेकिन आपके भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। अब कुछ एफर्ट्स में एक बेसिक बेसिक चीज है कि कैमरा ऑन करके बैठिए। तो कैमरा को लगातार आप ऑन रखिए, कैमरा बीच बीच में बंद नहीं करना है। अब हम बात कर रहे थे, अगर किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, लगातार हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो क्या करना चाहिए। इम्यूनिटी वीक है या बार बार हेल्थ खराब होती है, ये आप खुद के लिए या किसी भी फैमिली मेंबर के लिए कर सकते हैं। आपको सोने के टाइम, रात को सोने से पहले, एक कॉपर के ग्लास में पानी भर के रखना है। कॉपर के ग्लास में पानी भर के रखना है। सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद उसमें गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे 11 या 21 बार। सुबह उठने के बाद उसमें पानी में गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे 11 या 21 बार। और आपको वो पानी बहुत अच्छे मन के साथ पीना है कि अब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। खुद से क्या बोलना है कि अब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। ग्रैटिट्यूड करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। और इसको कंटिन्यू करना है कम से कम 40 to 43 डेज तक। ठीक है, और मीनवाइल आपको बार बार अपनी हेल्थ से रिलेटेड नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। ठीक है, बार बार अपनी हेल्थ से रिलेटेड नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। ऐसा फील भी करना है और बोलना भी है कि मेरी हेल्थ अब अच्छी हो रही है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके घर के किचन की। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके घर के किचन की। अब आज तो क्लास 10:30 बजे तक एंड होगी, लेट हो जाएगा। कल कोशिश करना अपने घर में किचन में जाके चेक करना, और घर का फ्रिज इसको चेक करना। ठीक है, जितनी पुरानी एक्सपायरी दवाइयां, एक्सपायर्ड पैकेट्स,
बहुत सारा पुराना सामान कई बार लोगों के पास रह जाता है, कुछ ऐसे सॉसेस पड़ी हैं जो यूज नहीं हुई, एक्सपायर हो गई, है ना। कई बार पुराने डिब्बे, पुराना फूड, बहुत बहुत कुछ ऐसे चीजें कई लोगों के घर में स्टोर होता है। तो जाके अपने फ्रिज को क्लीन कर लेना। दूसरा, अपने किचन में जहां आप ग्रोसरी स्टोर करते हो, वहां पे आपको ऐसा नहीं करना कि 6 6 महीने का राशन लाके आप रख रहे हो। ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, ऐसे इतना ज्यादा ग्रोसरी स्टोर मत करो। कोशिश करो कि फ्रेश सामान ही आपके पास किचन में रहे। ठीक है, 1 महीने का सिस्टम आपने रखा, 1 महीने के हिसाब से आप सामान लेके आइए। और अभी जाके चेक करना कि कहीं कुछ वेस्ट सामान, एक्सपायर्ड सामान, बहुत टाइम से जो यूज नहीं किया, उसको जाके क्लियर करके रीस्टॉक कर लेना वापस। ठीक है, हो सकता है उसमें से कुछ चीजें खराब हो गई हो, तो उसको जाके चेक करना, डीक्लटर वहां पे भी करना है। एक और हैबिट फीमेल्स की बता देती हूँ। कुछ फीमेल्स को किचन का साइज छोटा हो या बड़ा हो, किचन को बहुत फैला के रखने की आदत होती है। और हैबिट कैसी होती है कि दिन में जब रोटी बनाई, सुबह एक बार साफ किया, तो फिर जाके अगले दिन ही साफ होगा। ठीक है, आप चपाती वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो उसका थोड़ा डस्ट, आटा आता है वहां पे चूल्हे पे जिसपे आप खाना बना रहे हो, शेल्फ पे भी थोड़ा बहुत आता है। तो इन सारी चीजों को एक हैबिट मेंटेन करो, हैंड टू हैंड क्लीन करते जाओ। हैंड टू हैंड क्लीन करते जाओ। जो आपका, जिसपे आप खाना बना रहे हो, अग्नि मंगल है बेसिकली। ठीक है, तो जब आप खाना बना रहे हो, बनाया, उसके बाद उस जगह को क्लीन करके फिर ही आप किचन से आओ। किचन में भी अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान करोगे तो आप देखेंगे कि आपके फैमिली का आपका बनाया हुआ खाना खाने का मन करेगा। अदरवाइज कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि फैमिली मेंबर्स घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते, या फिर कुछ फीमेल्स के हाथ में आप ये चीज देखोगे कि उनका बनाया खाना हमेशा कम पड़ेगा। ठीक है, उनका बनाया हुआ खाना हमेशा कम पड़ेगा। तो इसके लिए आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करो। किचन में ट्राई करो गायत्री मंत्र का जाप कम से कम आधे घंटे के लिए, आप किसी भी समय कर लो। गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, किचन में आप उसको चलाओ ताकि वहां की एनर्जी क्लीन हो। अब चैट ओपन कर रही हूँ, मुझे बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। नॉर्थ में अगर रूम भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्री तब भी लगा सकते हो। ये टॉपिक आपको अच्छा लगा? ये टॉपिक अच्छा लगा? ठीक है। देखो, नॉर्थ में टॉयलेट है तो ये काफी सारे इश्यूज देता है, नॉर्थ का टॉयलेट अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी इस पे हम नहीं जा पाएंगे। मेल भी धुनी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। मेरा कॉपर जग बड़ा है, कोई बात नहीं, आप एक छोटा ला सकते हो, तब तक आप उसी को यूज कर लो। पीली सरसों साबुत होनी चाहिए, सरसों साबुत ही होती है, पिसी हुई कौन लेके आता है? पीली सरसों साबुत ही आती है ना, पिसी हुई सरसों तो मेरे हिसाब से नहीं लाता है कोई। अपना काम होने तक हस्बैंड से भी नहीं डिस्क्लोज करना? क्या नहीं, फैमिली में तो बात कर ही सकते हो, आउटसाइडर्स की बात हो रही है। दीपिका जी कह रही हैं घर की बुजुर्ग औरतें पुराना सामान फेंकने नहीं देती, स्पेशल मदर इन लॉ क्या करें? उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें ये वाली क्लास दिखाएं। ठीक है, अब तो पक्का हो गया, ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मैं देने वाली हूँ। ठीक है, उन्हें ये वाली क्लास दिखा दें कि देखो, आप पुराना क्लटर निकालोगे तो आपके पास पैसे आएंगे भर भर के। ठीक है, तो आप ये क्लटर को क्लीन करने दो तो वो आपको अलाउ कर देंगी फिर। ठीक है,
एक्चुअली क्या है, जो बड़े बुजुर्ग है ना, उनका बहुत मोह ममता होती है जी घर में। उन्होंने घर अपने हाथ से बनाया होता है, तो उनका प्यार होता है एक एक चीज में। तो इसके लिए उन्हें लगता है कि हर चीज कभी ना कभी काम आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी डेड एनर्जी की तरह काम करती है। चलो, अब ना हमारा टॉपिक है आज का लोशो ग्रिड। हमने सीखना है लोशो ग्रिड कैसे बनाए। ठीक है, हमने सीखना है लोशो ग्रिड कैसे बनाए। तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। अपनी कॉपी पे लिख लो आज का टॉपिक। और उससे पहले आज का पॉजिटिव अफर्मेशन लिख लो जो आपने सीखा है। मैं बेहद खुशनसीब इंसान हूं, ईश्वरीय कृपा लगातार बरस रही है। बार बार बोला करो, दिन में 100 बार, ताकि एक्चुअली जो है भगवान जी को लगे कि इतनी बार ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं, तो एक्चुअली लाइफ में मैजिक होने लगेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो जल्दी से, आज का टॉपिक लिखो लोशु ग्रिड का। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलिए। ये जो मैंने लिखा है सामने स्क्रीन पे, इसे अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, जिसमें हमने 9 बॉक्सेस बनाए हैं और नंबर्स दिख रहे हैं आपको। सबसे पहली लाइन में 492, सेकेंड लाइन में 357 और थर्ड लाइन है 816। इसे अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसे अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे। ये है हमारी लोशु ग्रिड। ठीक है जी, ये है हमारी लोशु ग्रिड। अब लोशु ग्रिड में ना हमारी कुछ लाइंस बनती हुई आपको नजर आ रही होंगी। जैसे ये छोटी ग्रिड बना देते हैं यहाँ पे। सबसे पहली लाइन जो हमारी है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 492। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है 492, और इसे बोला जाता है मेंटल मेंटल प्लेन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मेंटल प्लेन। इसके बाद सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है 357। इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन। अब यह बस समझ लो, इसको मैं आपको डिटेल में कराऊंगी आराम से। इसके बाद थर्ड लाइन हमारे पास आती है 816, थर्ड हॉरिजॉन्टल। इसे बोला जाता है
प्रैक्टिकल प्लेन। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। तो हमारे पास लोशु ग्रिड में थ्री हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बनते हैं। हमारे पास लोशु ग्रिड में थ्री हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बनते हैं। इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास तीन वर्टिकल प्लेन भी बनते हैं। वर्टिकल प्लेन्स अभी देखना आप लोग, 4 3 8। फर्स्ट वर्टिकल प्लेन है 4 3 8 का, और इसे बोला जाता है थॉट प्लेन। फर्स्ट वर्टिकल प्लेन 4 3 8। इसके बाद सेकंड आता है 9 5 1, सेकंड वर्टिकल प्लेन, जिसे बोला जाता है विल प्लेन। जिसे बोला जाता है विल प्लेन। फिर आता है हमारा थर्ड वर्टिकल प्लेन 2 7 6, और इसे बोला जाता है एक्शन प्लेन। ठीक है, ये थे हमारे तीन हॉरिजॉन्टल, ये हो गए वर्टिकल। फिर आएंगे दो डायगोनल प्लेन। डायगोनल कौन से आते हैं हमारे? 4 5 6। ठीक है, 4 5 6, इसे बोला जाता है गोल्डन प्लेन। गोल्डन प्लेन। और इसे राजयोग भी बोला जाता है, राजयोग 1। और फिर आता है हमारा 2 5 8, ये है हमारा सिल्वर प्लेन, राजयोग 2। ठीक है, ये हो गए हमारे डायगोनल प्लेन्स। तो कंप्लीट लोशु ग्रिड में क्या समझा आपने? कंप्लीट लोशु ग्रिड में हमारे पास आ रहे हैं टोटल 8 प्लेन्स। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप इतना नोट करके रख लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें लोशु ग्रिड को फिल कैसे करना है। ठीक है जी, इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें लोशु ग्रिड को फिल कैसे करना है। यहाँ पे हम एक सैंपल ग्रिड बना के रखते हैं, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो इसे। सैंपल डीओ भी ले लो। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए बीएन और डीएन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बीएन और डीएन। और इसके साथ हम यहाँ पे ले लेंगे नेम नंबर। मान के चलते हैं इनका नेम नंबर आता है 5। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं इनका नेम नंबर 5 है। अब आपने क्या करना है? अपनी डीओबी, अपना बीएन
डीएन और अपना नेम नंबर लेना है। और अब इसको कैसे फिल करना है देख लेते हैं। आपने इसी तरीके से 9 बॉक्सेस बनाने हैं और सारे नंबर्स को अपनी अपनी जगह पे लिख देना है। जैसे 9 को हम, ये देख रहे हो यहाँ पे 9 का प्लेस है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। इसके बाद नंबर 3 की जगह पे 3 को लिखेंगे, 1 की जगह पे 1, 9 की जगह पे 9, 8 की जगह पे 8 लिखेंगे। जो नंबर जितनी बार आ रहा है आप उस हिसाब से पूरी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 9 है और BN 9 है, मतलब सिंगल डिजिट था, तो सेम ही आ रहा है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक बार 9 लिख रहे हैं यहाँ। BN वाला 9, बर्थ नंबर वाला 9 हमने नहीं लिखा है। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 1 है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो 1 को हम एक और बार लिख देंगे। नेम नंबर 5 है, तो हम 5 की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद खाली बॉक्सेस पे हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को, सारे के सारे नंबर्स, 1 बाय 1 अपनी अपनी जगह पे लिख दिए हैं। उसके बाद BN क्योंकि सेम नंबर था, उसे नहीं लिखा। फिर डेस्टिनी नंबर और उसके बाद नेम नंबर, ठीक है। सारे नंबर्स को लिखा और हमने खाली जगह पे क्रॉस लगा दिया। अब क्या चेक करेंगे हम, रिपीटेड नंबर कितने हैं। रिपीटेड की बात करें तो हमारे पास 9 2 बार आ रहा है और 1 डबल आ रहा है, बाकी सारे नंबर सिंगल सिंगल है, ठीक है। रिपीटेड की बात करें तो 9 डबल है, 1 डबल है, बाकी सारे नंबर हमारे पास सिंगल टाइम्स है। फिर इसके बाद आएगा मिसिंग नंबर। मिसिंग में हमारे पास है 2, 4 और नंबर 6, ठीक है। ये मिसिंग नंबर्स है। अब मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे 8 प्लेन्स बनते हैं, तो अब हमने यही चेक करना है कौन सी लाइन में 3 नंबर आ रहे हैं, कौन सी लाइन में 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। कौन सी लाइन में 3, कौन सी लाइन में 2 नंबर आ रहे हैं, चेक करते जाएंगे। सबसे पहले देखो, हॉरिजॉन्टल की सबसे पहली लाइन में कोई भी प्लेन नहीं बन रहा क्योंकि सिंगल नंबर है, यहाँ पे सिंगल नंबर है। सेकेंड हॉरिजॉन्टल में हमें मिलता है 3, 5 और 7 कंप्लीट, ठीक है। इनका इमोशनल प्लेन कंप्लीट बन रहा है। इसके बाद सेकेंड लाइन में हमारे पास 8 और 1 है, 8 और 1। अब ये लिखो कि जिस लाइन में तीनों नंबर आ रहे हैं, जिस लाइन में तीनों नंबर आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट 100% मिलेगा, उसका इम्पैक्ट 100% मिलेगा। और जिस लाइन में 2 नंबर आ रहे हैं, चाहे कोई भी दो आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट 67% मिलेगा, उसका इम्पैक्ट 67% मिलेगा। और जहां पे ये सिंगल नंबर, जैसे मान के चलो सिर्फ 9 है, ये दोनों बॉक्सेस में क्रॉस लगा हुआ है ना, तो यहां पे हम इसे प्लेन में कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नंबर आ रहा है तो चलो 33% बोल देंगे, ये ऐसा नहीं होगा। प्लेन के लिए हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए, प्लेन के लिए हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए। और 2 नंबर में इम्पैक्ट कितना आएगा, 67%। अभी तक हमने इनके तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन्स को देख लिया है, अब हम बात करेंगे वर्टिकल की, ठीक है। वर्टिकल में देखो, सबसे पहले हमें 2 नंबर मिल रहे हैं 3 और 8, यानी कि 3 और 8 आया। कौन सा प्लेन है ये वाला,
थॉट प्लेन। तो थॉट प्लेन का इंपैक्ट कितना हो गया हमारे पास? 67%। ठीक है, थॉट प्लेन का इंपैक्ट कितना आया? 67%। इसके बाद 951 विल प्लेन, 100%। 951 विल प्लेन आया 100%। और एक्शन प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम इसे प्लेन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ डायगोनल में। डायगोनल में हमें फर्स्ट राजयोग में सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, नंबर 5। तो हम इसे प्लेन नहीं मानेंगे। और सेकंड वाले सिल्वर प्लेन में हमारे पास 5 और 8 दो नंबर मिलते हैं। तो कितना इंपैक्ट मानेंगे इसका? 67%। अब इसके क्या क्या इंपैक्ट हैं इसे हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि आपको ग्रिड कैसे फिल करनी है और अपने नंबर्स को चेक करना है कि कौन से प्लेन में कितना एक्टिवेशन नजर आ रहा है। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को? लोशो ग्रिड समझ आया? अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। अब आपने इसी तरीके से अपनी ग्रिड को फिल करना है। चैट ओपन कर रही हूं, चैट में लिखिए अभी जिनका कोई भी डाउट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। रिपीट आएगा अभी। नेम नंबर कैलकुलेशन बताया था मैंने डे 1 की क्लास में। रिपीट नंबर का इम्पैक्ट ये सीखेंगे हम। मिसिंग और रिपीटेड नंबर हम सीखेंगे इसी लोशु के टॉपिक में, आप लोग बने रहिए। ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बार और एक्सप्लेन करो, तो वो मुझे वैसे भी करना था। ग्रिड मैं आपको दोबारा ही सिखाऊंगी। एक सेकेंड। अब आप एक बार ना स्क्रीन पे ध्यान दो, दो चीजें यहां पे मुझे आपको क्लियर करनी है। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि जब भी सिंगल डिजिट पे आपका बीएन है, ठीक है, अगर आप इन डेट्स पे बॉर्न हो, तो आपको अपने बीएन का नंबर लोशु ग्रिड में नहीं लिखना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही पिक करना है। ठीक है, आपको बीएन से नंबर नहीं उठाना, सिर्फ अपनी डीओबी से ही लेना है। जैसे मान के चलो अगर कोई बॉर्न है 1 जनवरी 2000, ठीक है, अब बीएन आएगा इनका 1 और इनका डीएन क्या बनेगा 4। ठीक है, तो हम ये वाला 1 ले लेंगे, ये वाला 1 नहीं लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? अब जैसे मान के चलो किसी का बर्थडे आता है 10th February 1980। ठीक है, यहां पे हमें मिलेगा BN1, DN मिलेगा हमें 3। ठीक है जी, तो जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे तो हम ये वाला 1 ले लेंगे, ये वाला 1 दोबारा नहीं लिखेंगे। यहां तक मैं क्लियर हूं? इसके बाद देखो, अच्छा ये सेम रहेगा 10, 20 और 30 के लिए। ठीक है, सेम रहेगा 10, 20 और 30 के लिए। मान के चलो 20 में 1999 है, तो BN आएगा हमारे पास 2, तो हम ये वाला ले लेंगे, इसको डबल नहीं लिखेंगे। समझ आ गया अभी? इसके बाद आ जाओ डबल डेट वाले नंबर्स। डबल डेट वाले नंबर्स जैसे देखो, 12 मई 1985। ठीक है, अब यहां पे हमें BN क्या मिला? 3। ठीक है जी, DN मिला हमें क्या? 4 आएगा।
ठीक है जी। मान के चलो इनका नेम नंबर कोई भी हो सकता है, 7 पे हो सकता है नेम नंबर। ठीक है। अब लोशो ग्रिड बनाते हैं इनकी। अब जब दो डिफरेंट नंबर्स के साथ एक डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो हमें डेट ऑफ बर्थ के नंबर और बीएन नंबर तीनों चीजें लिखनी है। ध्यान से देखना, मैं 1 नंबर भी लिखूंगी यहाँ पे, मैं नंबर 2 भी लिखूंगी, 5 आया ये भी लिखेंगे, एक और बार 1 आया, फिर 9 आया, 8 आया, एक और बार 5 आया। ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 2 से मिलके बीएन बन रहा है 3, तो हमें ये 3 भी लेना है। डेस्टिनी नंबर कुछ भी आए वो हर बार हमें लिखना ही है। नेम नंबर से इनका 7 आ रहा है, ठीक है, ये भी लिख देंगे। अब खाली क्या बचता है? 6। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देख लेते हैं सबसे पहले रिपीटेड नंबर्स, जो कि हैं 55, 11। मिसिंग नंबर 6। अब चेक करो जल्दी से कि लोशु के कौन कौन से प्लेन्स यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में आ जाओ। 492 बन रहा है, कितना? 100%, यानी कि मेंटल प्लेन 100%। इसके बाद 357, 100%, इमोशनल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन 8 और 1, 67%। इसके बाद देखेंगे वर्टिकल में, पहले हॉरिजॉन्टल हुआ, अभी वर्टिकल 438 पूरा बन गया 100%। 951, 951 विल प्लेन 100%। 2 और 7 एक्शन प्लेन 67%। ठीक है जी। इसके बाद डायगोनल में देख लो, 4 और 5 67% रिजल्ट गोल्डन प्लेन का, और 258 पूरा बन रहा है तो 100% रिजल्ट किसका? सिल्वर प्लेन का। हालांकि ऐसी लोशु ग्रिड काफी कम होती हैं जिसमें इतने सारे प्लेन्स बन जाए। ठीक है। ऐसी लोशु ग्रिड काफी कम होती है, बट बाय चांस ये रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो इस तरीके से आपका फिलहाल इतना ही काम है, आप यही करके रखोगे। अपनी अपनी और फैमिली की लोशु ग्रिड बना लेना, किसके पास कौन से प्लेन्स बन रहे हैं, कौन से मिसिंग, कौन से रिपीटेड नंबर्स हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अभी ये वाली ग्रिड से क्लैरिटी मिली जिन लोगों को डिफिकल्टी हो रही थी? चैट में लिखो जल्दी से, क्लैरिटी मिली आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना स्क्रीन पे। देखो अभी जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना कि डबल 1 का क्या होगा, डबल 2 का क्या होगा, ये हमारा क्लास का ही टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स। ठीक है, ये हम करने वाले हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी के लिए आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमें लोशु ग्रिड फिल कैसे करनी है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अभी ना हम 2000 वाले जो वो है सेंचुरी ईयर, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 2000 को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में कंफ्यूजन है। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, 27 जनवरी 2000। ठीक है, ये एक रैंडम डीओबी है, 27 जनवरी 2000। अब इसमें हमें बीएन मिल रहा है 9, और डीएन यहां पे हमें मिल रहा है 3। ठीक है जी। अब मान के चलो कि इनका नेम नंबर 7 है। ठीक है, मान के चलो इनका नेम नंबर 7 है। मैं आपको एक नेम भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, इसे इरेज कर देते हैं रैंडम को।
डीएन हमें पता है 3 है, नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं, मान के चलो रवि दुबे, ठीक है। तो आर का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू 1, वी का 6, आई का 1, ये हो गया 9। फिर है डी का वैल्यू 4, यू का 6, बी का 2, ई 5, वाई 1। तो इसका टोटल हमें कितना मिल रहा है? 18, ठीक है। 18 ही आ रहा है ना? हाँ। तो अब जब पूरे नाम का टोटल हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा 9 + 18, 27, यानी कि 9। तो अब मान लो इस पर्सन का नाम रवि दुबे, तो नेम नंबर हमें मिला किस पे? 9 पे। चलो, तो अब ये मैं कैलकुलेशन इरेज करती हूँ और हम लोशू ग्रिड फिल करते हैं। स्टार्टिंग से हम फिल करेंगे ताकि कोई भी नंबर हम मिस ना करें। सबसे पहले नंबर 2 है, तो हम 2 को लिखेंगे। इसके बाद 7 की जगह पे 7, 1 की जगह 1, 2 की जगह पे 2 लिख देंगे एक और बार। अब क्योंकि जीरो में कहीं पे जगह नहीं है किसी भी बॉक्स में, तो जीरो नहीं फिल होंगे। फिर आता है हमारे पास बी एन 9। 2 + 7 जब हमने कर दिया तो हमारे पास बी एन 9 बना, हम 9 की जगह लिखेंगे। डेस्टिनी नंबर 3 है, 3 की जगह। नेम नंबर 9 है, तो ये 9 एक बार और आ जाएगा। बाकी के बॉक्सेस खाली हैं तो हम क्रॉस लगा देंगे। अब यहां देखो, मिसिंग, मिसिंग हमारे पास है नंबर 4। तरुण जी, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? ठीक है। मिसिंग नंबर 4 है। इसके बाद मिसिंग नंबर 5 है। फिर 8 है और 6 है, ठीक है। 4 बॉक्सेस पे क्रॉस हैं, ये 4 मिसिंग नंबर्स हैं। फिर देख लो रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं। रिपीटेड में हमारे पास 99 और 22 है, ठीक है। फिर हमारा सेम प्रोसेस हम हॉरिजॉन्टल से देखना शुरू करेंगे, कौन कौन से प्लेन में कितना स्ट्रेंथ है। सबसे पहले हमारे पास 9922 है, यानी कि 67%। 9 और 2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 3 और 7 दो ही नंबर हैं, तो 3 7 67%। ये सिंगल नंबर है, कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाओ वर्टिकल में, तो वर्टिकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल में सिर्फ नंबर 3 है फर्स्ट लाइन में। सेकंड में हमारे पास 9 और 1 दो नंबर हैं, यानी कि 67% इंपैक्ट हुआ। फिर सेकंड लाइन में भी हमारे पास 2 और 7 है, यानी कि 67% हमें एक्शन प्लेन का भी मिल रहा है। अब डायगोनल में देखोगे तो डायगोनल में किसी भी जगह हमें दो नंबर नहीं मिल पा रहे। ऐसा ही है ना? डायगोनल में किसी भी जगह हमें दो नंबर नहीं मिल पा रहे, तो डायगोनल में कोई भी योग नहीं बन रहा। तो इनकी क्या प्रिडिक्शन है इसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो आपने करना है वो इतना ही है कि अपनी ग्रिड बना लेना, मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर्स लिख लेना, और किस प्लेन में कितना स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है उसको चेक कर लेना, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आज हमने ना सिर्फ लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं ये समझा है, कितने मिसिंग नंबर्स कितने रिपीटेड नंबर्स इसके बारे में जाना है। जब मैं आपको नंबर्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई अगर आपका ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, ये बोला था, ये बताया था उस टाइम पे। क्योंकि जब भी कोई नंबर दो बार से ज्यादा रिपीट हो जाता है, जब भी कोई भी नंबर दो बार से ज्यादा रिपीट हो जाता है, तो उसके ट्रेड्स, उसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। अब वो किस तरीके से खराब होते हैं ये हम आगे जानेंगे। इसके अलावा मेंटल प्लेन अगर है तो क्या रिजल्ट होगा, इमोशनल प्लेन क्या करता है, प्रैक्टिकल प्लेन क्या करता है, नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, बट हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए।
अभी चैट भी मैं ओपन करूंगी। दो तीन हैंड रेज हैं, तो एक बार इनसे जल्दी जल्दी से हम क्विकली समझ लेते हैं। हाँ जी, परिमल जी बताइए। मैडम आपने रवि का जो टोटल किया है वो 10 मतलब 1 आएगा ना? अच्छा, वन आर आएगा ए क्या? वी एक आई। सेकंड, एक सेकंड देख लेते हैं, रुको। हाँ हो सकता है टोटल में डिफरेंस आ गया हो, एक मिनट रुको। हाँ हाँ हाँ। मल्टीपल हैंड रेजेस मत करिए प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। मैं भी चैट ओपन करूंगी। हाँ, हो सकता है टोटलिंग मिस्टेक आया हो वहां पे, एक मिनट रुको। अच्छा, हटा दिया था ना हमने। ओनली रवि। रवि फॉर रवि। हाँ करेक्ट, 10 आएगा, थैंक यू सर। रवि का 1 to टोटल 6 10 1 है। आएगा। और जो अच्छा हमारा 1 आएगा नेम है। हाँ मैडम। जी। 1 सर 1 होगा ना, टोटल, 10 मीन्स विन। टोटल रीचेकिंग कर लेना, हाँ रवि टोटल, का हाँ 9। टोटल करेंगे बराबर। हाँ, वो चेक कर हाँ लेना एक बार, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, रवि का 10 ओके। आ रहा है। आप लोग भी करेक्ट कर लो, रवि का जो टोटल है वो 10 आएगा। ऐड करने में वहां पे जो है 9 हो गया था, उसको ठीक कर लीजिए। हाँ जी, हरि किशन जी बोलिए। मैडम जी, कुआं नंबर के बारे में नहीं बताया आपने। सर काफी इसको हम, न्यूमरोलॉजिस्ट कुआं हाँ नंबर जी हाँ बताते जी हैं हाँ ना। जी सर, हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको नहीं बताया है इसके बारे में। हम लोग अपने हाँ। फिक्स्ड जो पढ़ रहे हैं सर, जो मास्टर्स में कर रहे हैं उसी के हिसाब से ही चलेंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी गौरक्षी। हेलो। जी मैम बताइए। एक सेकंड मैडम, एक कहाँ चला गया? एक मिनट मैडम। आपने हैंड डाउन कर लिया मैम शायद। हाँ जी मधु जी। मैम अगर नंबर जिस अभी आपने बताया नंबर अगर एक ही उसमें 3 या 4 टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो? मैम यही तो बोला मैंने कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक। हाँ जी। रिपीटेड एंड मिसिंग नंबर्स के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप हैंड रेज ना करें, क्योंकि हमने अभी ये टॉपिक करना है। अगर जितना पढ़ा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो ही आप हैंड रेज करिए, ठीक है। बहुत सारे हैंड रेज अगर आप करेंगे तो उतने सारे हैंड रेजेस पिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत आई है तो उसी के लिए आप पूछिए। हाँ जी गौरक्षा मैम। गौरक्ष मैम अनम्यूट करिए, इसके बाद हेलो मैम। वर्षा जी। फर्स्ट। हाँ जी मैम हेलो बोलिए। मैम। जी मैम जी। फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग चाहिए थी प्लीज। मैम डे 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, डे 2 भी मैम अवेलेबल है। मेरे पास नहीं आया प्लीज। मैम पर्सनली कुछ तो मिस देखो हो किसी के गया। नंबर पे भेजा नहीं है, जिस मिस ग्रुप पे हो आप गया मैडम वो। कनेक्टेड हो वहीं पे भेजा है। चलो मैं चेक करती हूँ, मेरा मिस हो गया थोड़ा सा वो। हाँ हाँ, रीशेयर थैंक कर यू। देंगे मैम, रीशेयर कर देंगे प्रत्येक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। वर्षा चोपड़ा जी अनम्यूट करिए। हाँ मैम, मेरा बर्थ डेट है 25 सितंबर 1977, बराबर। हाँ जी। तो मेरा BN7 आता है, DN4 आता है और NN6 है। हम्म तो मेरा जो पहला ये मेंटल प्लान पूरा होता है, हम्म। तो मुझे ये BN आता है वो 7 3 बार लेना है ना? हाँ सर, 777 आएगा आपका बिल्कुल। हाँ हाँ, और 9 2 बार आएगा, ठीक है ना? सर 9 दोबारा बोलना, 9 पे मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 आपका ट्रिपल ही आएगा। हाँ पूरा क्या हाँ, बोला आपने? 9 के 25। सितंबर में 9, सितंबर का 9 आता है और 19 का 9। हाँ हाँ हाँ, लोशू में सारा कंप्लीट सेंचुरी के साथ हाँ करेंगे बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बस। थैंक यू सर। रुचिका जी अनम्यूट करिए। मैम जैसे मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 2013। हम्म। तो जैसे बीएन अपन ने 4 आया और इधर पे भी 4 है और BN4 आ रहा, तो इसको एक बार लिखना है कि रिपीट एक लिखना बार। है? डेट ऑफ एक बर्थ बार का लिखना। टोटल क्या आ रहा है मैम? डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है 4। फिर 2 बार आ जाएगा ना, एक तो बीएन का आया और एक डेस्टिनी नंबर का 4, डबल 4 आ जाएगा। हाँ। और इसमें 4 जो मतलब डेट ऑफ बर्थ का 4 नहीं लेना है, सिर्फ बीएन का एक ही बार 4 लेना एक है। लेना है, तो यानी कि टोटल अगर हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे तो डबल 4 आएगा आपके पास। ओके, थैंक यू मैम। जिनके क्वेश्चंस होते जा रहे हैं आप लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, शरद जी अनम्यूट करिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैं आपकी क्लास में आज ही पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे जी किसी ने आपका लिंक भेजा था जी। और मुझे आपका पढ़ाने का
तरीका बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप इतने अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। जी तो एक तो मैडम ये है कि मुझे पिछले क्लासेस की कोई मतलब वो मिल सकती है क्या? सर, पुरानी जो 2 दिन की क्लास है ना, डे 3 तो नहीं है, 2 दिन की क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। और प्रभजोत जी उसका लिंक रीशेयर करेंगे। आप ग्रुप में कनेक्टेड हैं या नहीं है? नहीं मैडम, मैं ग्रुप में कनेक्टेड नहीं हूँ। मुझे तो किसी ने लिंक भेजा, आपके किसी ने बारे में लिंक दिया? बहुत तारीफ भेजी आपकी, तो मैंने कहा मुझे अच्छा, मैं बहुत सारे वेबिनार ज्वाइन करूँ किया हूँ पहले। जी और अभी तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले मतलब पेड वो की थी। लेकिन मुझे आपका मतलब आपके उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आज। जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, बहुत समझा के। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। एक मैडम कुछ चीज, जी आप कंप्लीट करिए। मैडम ये कह रहा था कि जैसे कि अभी एक सर ने पूछा था कुआं नंबर है, और एक चैलिडियन वो होता है, ग्रिड होता है, सर और एक। शेल्डियन देखो, अभी ना हम इसमें लोशु ग्रिड कर रहे हैं, और लोशु कर रहे हैं, फिर हम वैदिक करेंगे इसके साथ साथ। तो दोनों जी ग्रिड्स में कंपैरिजन भी आपको बताएंगे। अभी इस पे आगे और बात करेंगे ना तो सभी कंफ्यूज होंगे। तो ग्रिड मैं नहीं वन बाय वन नहीं, कराऊंगी। मतलब मैं वैसे ही खाली एक फिलहाल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ जी कि जैसे कि आपने जो है लोसु ग्रिड पढ़ा दिया, जी और एक आप वैदिक के बारे में बता रहे हैं कि वैदिक पढ़ाएंगे आप। जी जी जी। मतलब ये तीनों ग्रिड में थोड़ा सा आप कभी कोई क्लास में थोड़ा सा अंतर बताएंगी सर इसी या में बताएंगे, इसी क्लास में ही बताएंगे। जैसे आज मैंने अभी ना सिर्फ लोशु ग्रिड सिखाया है, जी कल हाँ, जी हम हाँ, लोशु ग्रिड के बारे में, जो प्लेन्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। अब जी। लोशु को कहाँ कितना यूज कर सकते हो, वैदिक को कैसे कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हम बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, चैलेडियन ग्रुप मतलब चैलेडियन सर ये ग्रिड सेम में। है, सेम ही है सर ये। अच्छा अच्छा, चेल्डियन सेम। बोल रहे हैं, चेल्डियन बोल रहे हैं, सेम ही प्रोसेस है। जो हम नेम के लिए चार्ट यूज कर रहे हैं वो भी वही चीज है। इसमें आएगा जी सर आगे और। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू, थैंक ओके जी। यू। प्रिया जी अनम्यूट करिए खुद को। अच्छा देखो, मैं अभी सारे क्वेश्चन सबके नहीं ले पाऊंगी, तो कोई भी पर्सन ऐसे मत सोचना कि स्पेशली किसी को अनम्यूट किया या नहीं, ऐसा नहीं है। जितना समय रहेगा उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगी कुछ लोगों और से जरूर बात करूं। जी बताइए। मैम मैंने एक्चुअली आपको मैसेज डाला था। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 है, जी और मेरा डीएन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है। तो जब लोग हम लोग ग्रिड बना रहे हैं ना, तो मेरा हाँ 1981 है ईयर। तो हाँ मेरे इसमें जो 1 नंबर है वो 4 बार आएगा कि 3 बार आएगा? मैम, जैसे हमने शुरू से लेके एंड तक पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख ली ग्रिड में, जितनी बार नंबर आ रहा है उतनी बार लिख लिया। अब 21 से आपका बीएन बना 3, यस। एडिशनल आप 3 लिख लोगे, ठीक है। फिर आपका डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है। वो भी लिख लोगे। हाँ। और नेम नंबर क्या आ रहा है? नेम नंबर 5। हाँ नेम नंबर 5 आ रहा है, तो जितना डेट ऑफ बर्थ के नंबर है वो भी लिखना है, फिर 3 भी लिखना है, डेस्टिनी नंबर भी लिखना है, और नेम भी नंबर भी लिखना है लिखना और नेम नंबर भी। मतलब मेरा 1 4 टाइम आएगा। जैसे है। 21 जी में 2 और 1 है, तो हाँ 2 1 1981 का 1 1 और करेक्ट। डीएन का 1, तो टोटल चार डेस्टिनी का बार आएगा। मिला के 4 बार हो जाएगा। हाँ, थैंक यू, यही पूछना था। जी ओके मैम, थैंक यू। हैंड डाउन कर लेंगे जिनसे बात होती जा रही है। हाँ जी हेमा जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। जो आपने नेम स्पेलिंग उसमें डाला है लोटो ग्रिड में, वो नेम करेक्शन से पहले वाले नेम यूज करेंगे या नेम करेक्शन के बाद से? अगर करेक्ट करा लिया है तो बाद वाला, बाद वाला, ठीक है मैम, है थैंक ना, यू, क्योंकि थैंक हमने यू। उसकी एनर्जी को ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है ना, तो बाद वाला यूज करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। पूनम जी अनम्यूट करिए। हाँ जी पूनम जी अनम्यूट करिए खुद को। नमस्ते मैम। हाँ जी मैम नमस्ते। मैम आज का ये लोशु ग्रेड में तो कोई डाउट नहीं है, हम्म। लेकिन मैम कल जो मेल फीमेल नंबर बताए थे, हाँ जी। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/10 क्वेश्चन 1991। पूछ लीजिए मैम, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या क्वेरी है आपकी? तो जैसे मैम उसमें 22 आ रहा है, तो उसको हम 4 में लेंगे या 2 में?
मैम 2 में ही लेंगे ना, 4 में नहीं लेंगे। डबल 2 है तो 2 ही आपका रिपीट हुआ ना। अच्छा, हाँ जी। तो मैम ये ओनली लोशो ग्रेड में ही वो एडिशन होके काउंट होगा, ऐड होके? हाँ मैम, वो रिपीटेड नंबर का इम्पैक्ट अलग आएगा, लेकिन अगर आप बात करोगे तो वो 2 नंबर में ही काउंट होगा, 2 and 2 4 में नहीं हो जाएगा। हाँ, थैंक यू मैम। मतलब अगर आपकी डेट बाय चांस 22 है, तब आप 2 का वैल्यू और 4 BN बनता है तो वो भी आएगा। अगर जनरली बोल रहे हो कि 2 नंबर 2 बार आ रहा है तो फिर वो 2 की वैल्यू ही कैरी कर रहा है। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। हैंड डाउन कर लीजिए। मोनालिसा जी, अनम्यूट करिए खुद को। हाँ जी मैम, अनम्यूट करिए खुद को। अनम्यूट।